एक गरीब पुत्री की दिल को छू लेने वाली कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरीबी सिर्फ हमें ही दुख नहीं देती, जीवन के कई अनुभवों का ज्ञान करा देती है। कई अच्छे बुरे लोगों की पहचान करा जाती है। कौन अपना है कौन पराया है, ये बात हमारे गरीबी में जाकर ही समझ में आती है। अमीरी में तो सभी अपने ही दिखाई देते हैं। जिंदगी में ये बात याद रखना, यदि आप गरीब हैं या गरीबी आ जाए तो हिम्मत मत हारना। गरीबी एक मौका है आगे बढ़ने का। गरीबी में किया गया संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो आप उसका सहारा बन जाना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप संसार के सबसे बड़े आदमी कहलाओगे। आज मैं आपको एक कहानी से रूबरू करवाता हूँ जो आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जाएगी। कहानी है एक गरीब लड़की की। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। किसी शहर में एक बहुत ही गरीब खुमार रहता था। वो हांडियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। सपना नाम की उसकी इकलौती बेटी थी। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता था। सपना भी बड़ी मेहनती लड़की थी। वो अपने माता पिता के भरोसे को जीवित रखना चाहती थी, इसलिए पढ़ने लिखने में वो खूब ध्यान देती थी। पिताजी भी उसकी रुचि को देख करके कैसे भी करके उसे योग्य बनाना चाहता था। मित्रों, अपनी बेटी को लेकर उसकी आंखों में बहुत सारे सपने फिरते थे। वो स्वयं तो फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजर बसर कर लेता था, परंतु बेटी को शिक्षा दीक्षा में कभी कमी नहीं आने देता था। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर शहर के सबसे बड़े होटल में गया और जाकर टेबल के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। उन दोनों को कुर्सी पर बैठे हुए देखकर वेटर ने 2 ठंडे गिलास पानी के टेबल पर लाकर रख दिए और पूछने लगा कि सर, आपके लिए क्या लाना है। तो वह गरीब खुमार कहता है कि भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं आपके होटल की कोई चीज़ खा सकूं। मैं हांडियां बेचकर तो अपने परिवार का पेट पालता हूँ और हांडियां बेचने से इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि मैं कुछ पैसे जुटाकर रख लूं। तब वह वेटर कहता है कि सर, आपको पता ही था कि ये होटल शहर के सबसे बड़े होटलों में से गिना जाता है, तो आप जानबूझकर इस होटल में क्यों आए। यहाँ की छोटी से छोटी वस्तु भी बहुत महंगी पड़ती है, आप किसी अन्य होटल में चले जाते। गरीब कुम्हार ने कहा कि साहब, मैं यहाँ अपनी बेटी से किए एक वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। वेटर ने कहा कि कैसा वादा। तब उस गरीब खुमार ने बताया कि मैंने अपनी बेटी से एक वादा किया था कि यदि वो हाई स्कूल में जिले में टॉप आती है तो मैं उसे शहर के सबसे बड़े होटल में ले जाकर उसकी मनपसंद का उसे नाश्ता करवाऊंगा। साहब, मेरी बेटी ने मुझसे किए गए वादे को पूरा कर दिखाया और वो इस बार हाई स्कूल में जिले में टॉप आई है। मैंने अपने वादे को निभाने के लिए कई दिनों से पैसे जोड़कर इकट्ठे किए हैं। यहाँ तक कि इस बार राखी पर भी मैंने अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा। वही फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजर बसर कर रहा हूँ ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूँ और बेटी को आपके होटल में मनपसंद का नाश्ता करा सकूँ। मेरी बेटी को डोसा बहुत पसंद है, कृपया इसके लिए एक डोसा लगा दो। वेटर ने कहा कि सर, आपके लिए क्या लेकर आऊं। तब वो गरीब खुमार बोला कि साहब, मेरे पास में तो एक डोसा के ही पैसे हैं जो मैंने कई दिनों तक जोड़कर इकट्ठे किए हैं। आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना। मित्रों, गरीब खुमार की बात सुनकर वो वेटर चुपचाप अपने मालिक के पास चला गया और बोला, साहब, हमारे होटल में एक गरीब मजबूर आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है और उसके पास एक डोसा के ही पैसे हैं और वो भी उसने इतने पैसे कई दिनों में इकट्ठे किए हैं और वो अपनी बेटी को एक डोसा मांग रहा है क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर वो हाई स्कूल में जिले में टॉप आती है तो वो उसे लेकर यहाँ पर आएगा। वेटर बोला, सर,
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उस होनहार बेटी को और उस होनहार बेटी के पिता को अपने पैसे से पेट भर के खाना खिलाना चाहता हूँ, और उसमें जो भी बिल बने उसको तुम मेरी महीने की आखिरी तारीख को सैलरी में से काट लेना। प्रिय बंधुओं, उस गरीब आदमी की बेटी की सफलता को सुनकर होटल का मालिक भी गदगद हो गया और कहने लगा कि बेटर, तुम्हारी सोच बड़ी ही महान है, क्योंकि जब एक बेटी सफल होती है और वो जिम्मेदार पद पर बैठती है तो वो किसी एक की बेटी नहीं रहती है, वो इस पूरे देश की, पूरे शहर की बेटी बन जाती है। प्रतिभाओं को पंख मिलने ही चाहिए। होनहार व्यक्ति की प्रतिभा, कौशलता पैसे के अभाव में दबनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का सहारा जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, होटल के मालिक ने वेटर से कहा कि वो बेटी उस गरीब की बेटी नहीं है, वो हमारी भी बेटी है। इस खुशी में आज हम इस होनहार बेटी की सफलता की खुशी में होटल में एक पार्टी रखेंगे। मित्रों, होटल मालिक ने सभी होटलों के सेवकों को ये खबर सुनाई। सभी टेबल कुर्सियों को अच्छी तरह सजाकर तैयार किया गया। टेबलों पर तरह तरह के डिश लगा दिए गए। होटल में आए हुए उस दिन के सभी कस्टमरों को फ्री में खाना और नाश्ता दिया गया, और सभी कस्टमरों के साथ उस गरीब बेटी के सफलता का जश्न मनाया गया। होटल के मालिक ने उस गरीब को एक थैले में रखकर 3 डोसे दिए और बहुत सारी मिठाई दी, और उससे कहा कि इन मिठाइयों को अपने मोहल्ले में जाकर बंटवा देना। मित्रों, होटल मालिक की तरफ से इतना सम्मान पाकर वो गरीब आदमी अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए अपनी बेटी के साथ अपने घर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस होटल में जाने के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग तरसते हैं, उस होटल में उसे इतना सम्मान मिलेगा। मित्रों, धीरे धीरे ये बात कुछ पुरानी हो जाती है। गरीब खुमार अपनी बेटी सपना की आगे की शिक्षा पूरी कराता है। कुछ दिनों बाद वो लड़की IAS की तैयारी करती है और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाती है। उसे उसी शहर में कलेक्टर के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। जब वो कलेक्टर बनकर आई तो उसे उस होटल के मालिक और उस वेटर का आचरण बहुत अच्छी तरीके से याद था। उसने शहर में आते ही सबसे पहले उस होटल के मालिक को खबर भिजवाई कि तुम्हारे शहर में आज इस शहर की कलेक्टर साहिबा भोजन करने आएगी। होटल के मालिक ने यह सब सुनकर होटल की सभी टेबलों को अच्छी तरीके से सजवा दिया। शहर वाले लोगों ने सुना कि यहाँ की कलेक्टर इस होटल में खाना खाने के लिए आ रही है, तो पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। इधर कलेक्टर के पद पर नियुक्त वही लड़की अपने माता पिता के साथ हंसती और मुस्कुराती हुई उस होटल में आती है। सभी लोगों ने खड़े होकर उसका सम्मान किया। होटल मालिक भी एक एक गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत करता है और कहता है कि मैडम, आपके लिए क्या डिश लगाई जाए। तब वो लड़की खड़ी होकर होटल में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करती हुई कहती है कि इस होटल के मालिक और इस वेटर की मैं बहुत बड़ी ऋणी हूँ, जिन्होंने वर्षों पहले इस होटल में आई हुई एक गरीब लड़की को प्रोत्साहन दिया था और उसकी सफलता पर एक पार्टी का आयोजन किया था। कलेक्टर साहिबा उस होटल के मालिक और वेटर साहब के आगे नज़्द अपना सिर झुकाकर बोली, साहब, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जो कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ आपके होटल में आई थी। उस दिन मेरे पिता के पास दूसरा डोसा लेने के पैसे तक नहीं थे। उस समय आप दोनों ने मानवता की एक सच्ची मिसाल पेश की थी। मेरे टॉपर बनने की खुशी में आपने आपके पैसों से मेरे लिए एक पार्टी रखी थी और मेरे मोहल्ले में बांटने के लिए आपने मिठाइयाँ भी भिजवाई थी। आज मैं तुम दोनों की वजह से ही इस शहर में कलेक्टर बनकर आई हूँ। आप दोनों का उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी और आज इस होटल में मेरी ओर से एक पार्टी रखी जाएगी जिसका बिल मैं चुकाऊंगी, और कल मैं आप दोनों को एक मंच के माध्यम से श्रेष्ठ मनुष्य होने का
सम्मान दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में लोग तो बहुत हैं। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, परंतु गरीबों के साथ सहानुभूति रखने वाले आप जैसे बिरले ही होते हैं। ज्यादातर लोग तो गरीबों पर हंसने वाले, उन पर मजाक करने वाले, उनकी निंदा करने वाले, उन्हें डांटने फटकारने वाले होते हैं। उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाने वाले तो बहुत कम हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, गिरते को संभालकर, उन्हें उठाकर जो चलता है वो वास्तव में बड़ा और महान है। सही मायने में असली मनुष्य तो वही है, नहीं तो लोग गिरे को उठाना तो दूर, उसके ऊपर से पैर रखकर चले जाते हैं। हम सबको चाहिए कि किसी गरीब की गरीबी का उपहास न उड़ाएं, बल्कि उसकी योग्यता को और उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे प्रोत्साहन दे, उसका सहारा बने। उठाकर लोगों को जो जीता है इस संसार में वही जीवित इंसान कहलाता है, वरना अपने पेट के लिए तो पशु भी प्रयास करता है। जो मनुष्य किसी का भी सहारा नहीं बन सकता, उससे अच्छा तो नदी के किनारे उगने वाली वो घास होती है, जो कम से कम डूबने वाले व्यक्ति के हाथ का सहारा तो बन जाती है। प्रिय बंधुओं, यदि इस कहानी ने वास्तव में दिल छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्र।